घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। माता को आदि स्वरूपा और आदिशक्ति कहा जाता है। जानिए व्रत कथा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। माता ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। माता को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। चैत्रीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को सृष्टि की आदिशक्ति भी कहा जाता है। माता को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि माता की 8 भुजाएं हैं। माता की 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाना, शंख, चक्र, गदा, सिद्धियों व निधियों से युक्त जपमाला और अमृत कलश विराजमान है। माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान की छटा बिखेरकर सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति कहा जाता है। माता की मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड ज्योतिमय हो उठा। इसके बाद माता ने सूर्य, तारे, ग्रह और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया। माता को पृथ्वी की जननी कहा जाता है। सूर्य मंडल के पास एक लोक में माँ कुष्मांडा निवास करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का वध करने के लिए हुआ था। कुष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसीलिए माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा गया था। देवी का वाहन सिंह है। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा करता है, उसे बल, यश, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को लगाए गए भोग को माँ प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती है। यह कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। आपको चंद्रघंटा माता जी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।